ऑल राइट। हाय एवरीवन। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। मैं अपने हर एक वीडियो में ऐसी चीजें बोलता हूँ कि ये इंपॉर्टेंट वीडियो है, बट एक्चुअल में ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। ये भी मैं हर वीडियो में बोलता हूँ। तो मैं स्टार्ट करूंगा अपना डिस्कशन। अगर आप गेट एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, आप हमेशा अपने आप में एक सेल्फ डाउट रखते हो, क्या मैं गेट एग्जाम के लिए एक्चुअली बना हूं? क्या इस एक साल के प्रिपरेशन के बाद क्या मैं आईआईटी बॉम्बे तक, आईआईटी मद्रास तक या फिर टॉप आईआईटीज तक पहुंच पाऊंगा? हम अपने आप में सेल्फ डाउट क्रिएट करते हैं। उसके मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं। एक रीजन तो ये हो सकता है कि आप किसी कोचिंग के व्हाट्सएप का पार्ट हो। उस व्हाट्सएप के ग्रुप में बहुत आसानी से बाकी बच्चे डाउट सॉल्व कर पाते हैं, पर आपको कॉन्सेप्ट ही नहीं चमक पाता। आप अपने आप में सेल्फ डाउट क्रिएट करोगे कि इतने सारे बच्चों को मैं कैसे हरा पाऊंगा। मैं प्रिपरेशन तो कर रहा हूं, पर कैसे मैं हरा पाऊंगा? तो ये डाउट आना बहुत ही ऑब्वियस है। पर मैं आपको एक चीज बता देता हूं। 1 लाख बच्चे अटेम्प्ट करते हैं गेट एग्जाम का पेपर हर साल अप्रोक्सीमेटली किसी भी ब्रांच में, पर लेस देन 10,000 स्टूडेंट्स राइट प्रिपरेशन करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए नोट करना कि बहुत कम बच्चे राइट प्रिपरेशन करते हैं। तो राइट प्रिपरेशन क्या होता है? उससे पहले रॉन्ग प्रिपरेशन को हमें समझना होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप किसी भी ब्रांच के हो सकते हो। हम स्टार्टिंग हमेशा बेसिक सब्जेक्ट से करते हैं, पर बेसिक सब्जेक्ट समझने के लिए भी बहुत आसान होता है। राइट। हमें उसमें मजा भी बहुत ज्यादा आता है, क्योंकि अभी अभी हमने गेट एग्जाम का प्रिपरेशन स्टार्ट किया है। हमें लगता है कि पहली बार हमने अपने कॉलेज को, कुछ भी नहीं हमने अपने कॉलेज में सीखा था, हम पहली बार ये सब्जेक्ट सीख रहे हैं। ऐसा फीलिंग हर इंजीनियरिंग ब्रांच के स्टूडेंट के पास आता है जब भी वो गेट एग्जाम का प्रिपरेशन करता है। पर उस प्रिपरेशन में खो नहीं जाना है, या फिर उस फीलिंग में खो नहीं जाना है। क्योंकि आप क्या करोगे? अच्छा, एक एक सब्जेक्ट का वीडियो लेक्चर्स देख के हो गया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करके हो गया, चलो मैं और वर्कबुक सॉल्व करता हूँ क्योंकि मजा आ रहा है ना। आपके सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं, आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है। आपने एक वर्कबुक सॉल्व किया, उसके बाद दूसरा वर्कबुक सॉल्व किया, उसके बाद आप टेस्ट सीरीज देख रहे हो, क्योंकि आपको पता चला है कि टॉपर्स बता रहे हैं कि टेस्ट सीरीज सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो टॉपर्स का मैं आपको एक चीज बताता हूँ। मैक्सिमम टॉपर्स प्राइजेस होते हैं, ठीक है, बहुत सारे कोचिंग्स में। तो अभी ये टॉपर है कैसे बताया जाएगा हमारे कोचिंग का? तो सबसे बेस्ट स्कीम क्या होगा कि इन्होंने हमारा टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया था। और टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया है मतलब बात ही खत्म। तो टेस्ट सीरीज के बारे में ज्यादा से ज्यादा बातें करना होगा, और टेस्ट सीरीज के बारे में सिर्फ बातें करना होगा। अगर हमने कोर्स कहाँ से किया है, बातें करना स्टार्ट कर दे, तो किसी दूसरे कोचिंग का नाम आ सकता है। इसलिए कहीं ना कहीं आपको लगता है कि टेस्ट सीरीज ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट है ही नहीं। पर ऐसा है नहीं। टेस्ट सीरीज का अपना इंपॉर्टेंस है, सिलेबस कंप्लीशन का अपना इंपॉर्टेंस है। तो आज मैं आपको राइट प्रिपरेशन कैसे करते हैं वो आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा। देखो, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, अगर आप गेट एग्जाम में रैंकर बनना चाहते हो तो यहाँ पे हर सब्जेक्ट का अपना सिग्निफिकेंस है। हो सकता है कि आपको जो लग रहा है कि आप इस सब्जेक्ट के बादशाह हो, आपने रिसर्च कर दी है गेट एग्जाम के प्रिपरेशन में इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, पर गेट एग्जाम का पेपर उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए सबसे डिफिकल्ट आए, तो आप भी नहीं बना पाए, आपके कॉम्पिटिटर्स भी नहीं बना पाए। पर जो बाकी सब्जेक्ट्स आप टच भी नहीं कर पाए थे, या फिर ऐसे ऊपर ऊपर से आपको देखना पड़ा बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टाइम, क्योंकि आपने अपना पूरा टाइम कुछ सब्जेक्ट्स में रिसर्च करने में स्पेंड कर दिया था। आपको मजा आ रहा था बहुत ज्यादा प्रिपरेशन में। तो जो आसान क्वेश्चंस है वो भी आप नहीं अटेम्प्ट कर पाओगे, और आपके कॉम्पिटिटर्स अटेम्प्ट करके आ जाएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स सिलेबस भी नहीं खत्म कर पाते अपने गेट एग्जाम के प्रिपरेशन में। तो मैटर नहीं करता कि आपके व्हाट्सएप के ग्रुप में या फिर आप जिस भी सराउंडिंग में प्रिपरेशन कर रहे हो, वहां पे अगर किसी के क्वेश्चंस बन रहे हैं, तो जरूरी नहीं है कि वो आपसे हमेशा गेट एग्जाम में ज्यादा पॉसिबिलिटी है रैंकर बनने का, या फिर आपको वो हराएगा ही हराएगा। आपको स्मार्ट प्रिपरेशन करना है। आपको अपने आप को क्वेश्चन करना है कि मैं क्या करूं जो मेरे लिए सबसे बेस्ट हो सकता है। एक तरीका है राइट प्रिपरेशन का। सबसे पहले आपको सिलेबस पे फोकस करना है। आपको सिलेबस में अपना एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना है विथ रेस्पेक्ट टू गेट एग्जाम। जो गेट एग्जाम का लेवल है, उस लेवल पे सबसे पहले जाना है। उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करके हो गए, उसके बाद आप नेक्स्ट सब्जेक्ट पे जाइए। देखो, बहुत सारे लोग तुरंत
बहुत सारे कोचिंग का सब्जेक्ट टेस्ट देना स्टार्ट करेंगे, वर्कबुक सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। मैं अगर आपको हॉनेस्टली बताऊं, अगर आप अभी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो अप्रैल से, अगर आप दिसंबर 31 तक सिलेबस खत्म करना चाहते हो ताकि जनवरी में आपको सिर्फ मॉक टेस्ट रहे, दिसंबर 31 तक सिलेबस विथ रिवीजन अगर खत्म करना चाहते हो, तो भैया टाइम कम है। तो अगर हम सब्जेक्ट टेस्ट को प्रॉपर तरीके से प्लान करें तो हमारे लिए बेहतर होगा। हम क्या कर सकते हैं, स्टार्टिंग के 2 रिवीजन अपने मेन नोट से करेंगे, और थर्ड रिवीजन मतलब पीरियोडिकली हमें सब्जेक्ट एक रिवाइज करते रहना होता है 30-30 दिनों के इंटरवल में। तो आप तो अपना थर्ड रिवीजन कर सकते हो सब्जेक्ट टेस्ट देके, किसी भी सब्जेक्ट का। अच्छे से देखिए मैं क्या बोल रहा हूं कि इमीडिएटली एक सब्जेक्ट खत्म होने के बाद उसका सब्जेक्ट टेस्ट मत अटेम्प्ट करिए। मैं बता रहा हूं कि अपना थर्ड रिवीजन उस सब्जेक्ट का सब्जेक्ट टेस्ट देके करिए, क्योंकि सब्जेक्ट के क्वेश्चन सॉल्व करना भी कॉन्सेप्ट रिकॉल करने जैसा होगा, और इससे पहले आपने 2 बार मेन नोट्स रिवाइज किया है, कहीं ना कहीं आपका अच्छा लेवल है उस सब्जेक्ट में। तो इस तरह से आपको थोड़ा स्मार्ट खेलना होगा। अगर आप कॉलेज गोइंग एस्पिरेंट हो, कॉलेज के टाइम में अगर आप सब्जेक्ट टेस्ट दे रहे हो तो अपना बेस्ट यूटिलाइजेशन कर रहे हो, कॉलेज के टाइम में रिवीजन करिए। ठीक है। तो मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि रिसर्च नहीं करनी है कुछ सब्जेक्ट्स में। आपको हर सब्जेक्ट में अगर आप एवरेज हो, और 2-3 सब्जेक्ट्स भी अगर आपके स्ट्रेंथ है, पर बाकी सारे सब्जेक्ट्स एवरेज लेवल पे तो होने चाहिए, एक मॉडरेट लेवल पे तो होने चाहिए, तो आप आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी मद्रास, आईआईटी दिल्ली, किसी भी टॉप आईआईटी में पहुंच पाओगे। ठीक है। तो ये कुछ मिस्टेक्स हैं जो मेजोरिटी ऑफ द बच्चे करते हैं। और कैसा होता है कि आप ना मल्टीपल टॉपर्स के वीडियोस भी मत देखिए आज के टाइम पे। सच में वो टॉपर ने वहां पे कोचिंग किया था कि नहीं किया था, ये भी नहीं बताया जा सकता। मैं सच बता रहा हूँ, हमारे सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट थे इलेक्ट्रॉनिक्स के ग्रुप में, उन्होंने कहीं से कोचिंग नहीं किया था, वो पहले से गेट एग्जाम के टॉपर है। लास्ट ईयर जो एक रिवॉल्यूशन नाम का एक कोचिंग आ गया था 1-2 साल पहले ही, उनके यहाँ पे वो ड्रॉपर्स बैच में है। ड्रॉपर्स कोर्स उन्होंने खरीदा ऐसा बताया गया। एक्चुअली उन्हें भी नहीं पता था उन टॉपर को, पर कैसा है कि हर टॉपर ने, जरूरी नहीं है कि उन्होंने उनसे कुछ लिया हो। बहुत सारे टॉपर्स कुछ अपना वॉइस भी नहीं खड़ा कर पाते हैं, क्योंकि उन्हें डर लगता है कि ऐसा हमारे साथ कुछ गलत ना हो जाए। ठीक है, क्योंकि फाइनली ये दुनिया ही ऐसा है। इनफैक्ट मेरा एक दोस्त है तथागता, कंप्यूटर साइंस का, उनका, उन्होंने नहीं किया था एक कोचिंग से कोई भी हेल्प नहीं लिया था, पर उन्होंने उनका भी नाम डाल दिया था एक बेंगलुरु के एडटेक ने। तो हम बता नहीं सकते कि एग्जैक्टली किसी टॉपर ने किसी कोचिंग में पार्टिसिपेट किया था कि नहीं, पर यही दुनिया है। आपको अपना दिमाग चलाना है। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हर सब्जेक्ट मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। कोई आपको पूछेगा नहीं कि अच्छा आपने प्रोग्रामिंग में कितने मार्क्स स्कोर किए, अच्छा आपने प्रोग्रामिंग डेटा स्ट्रक्चर्स में पूरे मार्क्स स्कोर किए, चलो तो आपके लिए आईआईटी बॉम्बे का ये स्पेशलाइजेशन सबसे बेस्ट है, आपका इसमें एडमिशन 100% हो जाएगा। ऐसा कोई नहीं आपको पूछेगा। आपको पूछेंगे कि आपका गेट एग्जाम में टोटल मार्क्स कितने हैं, टोटल रैंक कितना है आपका, बाकी बच्चों में आपका क्या रैंक आया है। अगर आप किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में वीक हो, तो भी उस सब्जेक्ट में जाके स्पेशलाइजेशन में मास्टर्स कर पाओगे, क्योंकि सारे सब्जेक्ट्स का इंपॉर्टेंस है ना। जो सब्जेक्ट में वीक है, उस सब्जेक्ट में भी जाके हम मास्टर्स कर सकते हैं, बाद में वहां पे अपना नॉलेज इंप्रूव कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि बाकी सब्जेक्ट्स का भी इक्वल इंपॉर्टेंस है। तो किसी भी सब्जेक्ट में रिसर्च करने के लिए मत उतर जाइए, गेट एग्जाम के लेवल तक पढ़ाई करिए, आगे बढ़ते रहिए। एक बार सिलेबस कंप्लीट हो गया, रिवीजन कंप्लीट हो गया अच्छे से, तो सब्जेक्ट टेस्ट देने के लिए कोई रोकेगा क्या आपको? बाकी बाद में करोगे ही क्या? सब्जेक्ट टेस्ट देते रहो, जनवरी में जाके मॉक टेस्ट दो। पर कैसा है कि ऐसा ना हो जाए कि हमने कुछ सब्जेक्ट में रिसर्च कर ली पर बाकी सब्जेक्ट्स छूने का भी हमारे पास टाइम ना बचे। और वैसे भी अगर आप अभी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो अप्रैल मंथ में, या फिर अप्रैल मंथ में स्टार्ट किए थे, तो आपके पास एक्चुअल में टाइम कम है। तो आपको भी अपने टीचर्स को ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि सर जीरो से हर चीज स्टार्ट करिए, सर प्रैक्टिकल ये करके दिखाइए, वो करके दिखाइए। आपका टीचर तो आपको करके दिखाएगा। क्यों करके दिखाएगा? क्योंकि उन्हें भी अपने आप को अलग प्रूफ करने में मजा आता है। तो आपको भी एज अ स्टूडेंट पता होना चाहिए कि आप किस एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, क्या लेवल की तैयारी आपके लिए रिक्वायर्ड है।
हम अपने यहाँ पे गेट कंप्यूटर साइंस, गेट डेटा साइंस का जो कोर्स बना रहे हैं, वहाँ पे हम हर चीज़ का ध्यान रखते हैं, किस तरह से हम मैंडेटरी वीडियोस देंगे, ऑप्शनल वीडियोस अलग से देंगे, जो पूरा सिलेबस खत्म होने के बाद स्टूडेंट देख सकता है। तो हमने तो हमारे कोर्स में अच्छे से प्लानिंग किया है, पर आप हमसे अगर हेल्प नहीं ले रहे हो, अगर आप सेल्फ स्टडी भी कर रहे हो, आपको थोड़ा स्मार्ट होना पड़ेगा। आपको प्लान बनाना पड़ेगा कि आप कैसे प्रिपरेशन करोगे। ठीक है? अगर आपका एक सब्जेक्ट वीक भी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे ब्रांच में तो अगर दो सब्जेक्ट्स भी वीक है, तो भी आप अंडर 100 रैंकर बन पाओगे, क्योंकि 50 मार्क्स भी अगर आप लाते हो तो आप रैंकर बन जाते हो, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स का जनरल ट्रेंड है कि पेपर डिफिकल्टी आता है। बहुत कम साल ऐसा हुआ है कि पेपर बहुत ज्यादा आसान आ गया हो। हमने लास्ट के कुछ साल देखे हैं, पेपर डिफिकल्ट ही आया है मेजोरिटी ऑफ द टाइम। इवन अगर आप 60 प्लस मार्क्स स्कोर कर देते हो, आपका 100 रैंक फिक्स है, और जब पेपर डिफिकल्ट आता है 50 पर प्लस पे भी अंडर 100 रैंक आ जाता है। तो बताना ये चाहता हूँ कि सारे सब्जेक्ट्स का इक्वल इंपॉर्टेंस है, और पीरियोडिकली रिवीजन करना इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि आपके आसपास आपको लोग दिखाई देते हो जो फटाफट आंसर कर रहे हैं सब्जेक्ट का, पर जब भी 10 सब्जेक्ट एक साथ हैंडल करने की बात आएगी गेट एग्जाम से पहले जनवरी मंथ में, तो जरूरी नहीं है कि वो लोग जीत पाएंगे। वो तब जीतेंगे जब उन्होंने हर एक सब्जेक्ट जो पढ़ा था उसे पीरियोडिकली रिवीजन करते आए थे 30-30 दिनों के इंटरवल में। तो मैं अपने कंसल्टेशन में टाइम टेबल भी ऐसे ही बनाता हूँ। एक सब्जेक्ट होने के बाद तुरंत नेक्स्ट सब्जेक्ट स्टार्ट नहीं करता हूँ। पुराने सारे सब्जेक्ट्स का सबसे पहले रिवीजन होता है, फिर नया सब्जेक्ट स्टार्ट होता है। ठीक है? तो यही है राइट प्रिपरेशन फॉर गेट एग्जाम। और अगर आपको मजा आ रहा है तो आप कमेंट करिए, इस वीडियो को लाइक करिए, और व्हाट्सएप पे अगर आप हमसे हेल्प लेना चाहते हो, हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करिए। अगर आप कंप्यूटर साइंस के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो, देखो सिलेबस कंप्लीट करना तो हॉनेस्टली बहुत डिफिकल्ट टास्क है अगर आप जीरो से प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो। मैं आपको झूठ नहीं बताना चाहता, पर अगर आप अपने हिसाब से बेस्ट रैंक निकालना चाहते हो, तो आपका जो बेस्ट है वो मैं आपसे निकाल सकता हूँ। हमारे पास कोर्स होगा, उस कोर्स को कैसे यूज करना है मैं पर्सनली आपको टाइम टेबल बना के दूंगा। सेम फॉर डेटा साइंस एआई। हमारे दो कोर्सेस हैं, कंप्यूटर साइंस के, डेटा साइंस के, और बहुत जल्दी इंडिया के बेस्ट फैकल्टीज में ला रहा हूँ फॉर इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन। देखिए, मैं भी एक एवरेज स्टूडेंट हूँ, था मतलब, अभी तो स्टूडेंट हूँ नहीं मैं। मेरे 60% थे मेरे बीटेक में ग्रेस मार्क्स मिलने के बाद, फिर भी मैं यहाँ तक पहुंच पाया हूँ। अभी मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ, वो जगह इटसेल्फ बहुत स्ट्रांग है। मेरे बेस, अभी मेरे रूट्स बहुत स्ट्रांग है, कोई हिला नहीं सकता मुझे यहाँ से वहां। अच्छा खासा इनकम है हमारा। अब मेरे टीम में बहुत सारे मेंबर्स हैं, उनकी अच्छी खासी सैलरी है। अभी हम इन बताना नहीं चाहता हूँ, पर आप समझ लीजिए कि इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन के गॉड को मिलाऊंगा। उनसे बेस्ट कोई नहीं है इंडिया में। ठीक है? मैं हमेशा अपने वीडियो से बताते आया हूँ कि कौन बेस्ट है फॉर इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन। ठीक है? कौन सी टीम बेस्ट है, अब देखिए। बहुत जल्दी आएगा इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन का, क्योंकि उन्हें मेरा काम पसंद है, इसलिए वो मेरे साथ कोलैबोरेशन में आना चाहते थे। तो हमने एक मस्त प्लान बनाया है आपके लिए, वो बहुत जल्दी अनाउंस होगा। मैं पर्सनली इसके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मुझे नहीं पता ऐसा कैसे हो यहाँ तक मैं पहुंच पाया हूँ, पर मेरे हिसाब से ये सिर्फ इसलिए हो पाया है क्योंकि राइट डायरेक्शन में मैं चला हूँ। अपने आप में कभी सेल्फ डाउट नहीं क्रिएट किया हूँ। मुझे ऐसा नहीं लगता सामने वाले को देख के कि अगर वो आगे है मेरे से, मैं उसे कभी हरा नहीं पाऊंगा। मुझे ऐसा लगता है कि मैं अभी क्या करेक्ट कर सकता हूँ उस पर मुझे फोकस करना है। राइट, मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है बताया था। राइट आंसर तक पहुंचने की कोशिश मत करिए, अभी का करंट स्टेप करेक्ट लिखने के बारे में सोचिए। राइट तक नहीं पहुंच पाए आंसर तक, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, सॉल्यूशन देखोगे पता चलेगा कि इतना पार्ट तो आपने करेक्ट सॉल्व किया है। इस तरह से आप कभी हारते नहीं हो। तो वैसे मैं अपने रियल लाइफ में भी करता हूँ, कोई मेरे से आगे है, मुझे लगता नहीं कि मैं उसे हरा नहीं पाऊंगा, मैं सोचता हूँ कि अभी मुझे क्या करना चाहिए। इवेंचुअली पता चल जाता है कि बहुत सारे लोग हमने पीछे कर दिया है। ठीक है? तो यही मैं आपसे भी एक्सपेक्ट करूंगा। अभी आप क्या कर सकते हो, राइट प्रिपरेशन, अभी आपका क्या स्टेप होगा उस पर फोकस करिए।
ऑटोमेटिकली आप बहुत सारे लोग को पीछे करते जाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप सबसे आगे कब आ चुके हो। ठीक है। हमारे यहाँ पे एक कहावत है इसके लिए कि लोगों के सर के ऊपर से चल के आया हूं मैं। ठीक है, लोगों के बीच में से नहीं, लोगों के सर के ऊपर से चल के आया हूं। आप भी आ सकते हो। अगर आप अच्छा लगा ये वीडियो, पक्का लाइक करना और लोगों के साथ शेयर करना। तो इतना ही था इस वीडियो में। हम फिर मिलेंगे किसी वीडियो के साथ। टिल देन, बाय।